नाम जो मेहमान खुसूसी का हमारी फहरिस्त में है वो डॉक्टर अफरोज़ अकरम साहब हैं, क्योंकि कन्वीनर मुशायरा ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है। तो आप दूल्हा हैं, आप तो अपनी परफॉर्मेंस देंगे ही, हम सब सुनने के लिए और देखने के लिए, देख कर सुनेंगे आपको। बहरहाल आइए उनको उन्हीं के 4 मिसरों से आवाज़ दी जाए। तमाम उम्र ही सहराए पुरफितन में रहे, तमाम उम्र ही सहराए पुरफितन में रहे, ज़रा सी देर को क्या तेरी अंजुमन में रहे। तमाम उम्र ही सहराए पुरफितन में रहे, ज़रा सी देर को क्या तेरी अंजुमन में रहे। वो अपनी शोहरत व इज़्ज़त पे नाज क्यों न करे, वो अपनी शोहरत व इज़्ज़त पे नाज क्यों न करे। तू खुशबुओं की तरह जिसके पैरहन में रहे। इतने शानदार मिसरों के खालिक जनाब डॉक्टर अफरोज़ अकरम साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए अपने कलाम बलीग से हम सबको महसूस फरमाए। डॉक्टर अफरोज़ अकरम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वलन तो मुबारकबाद पेश करना ज़रूरी है मेरे भाई मोहतरम सलीम ताबिश को कि उन्होंने इस सर्द मौसम के बावजूद हम सब के दिलों को और जज्बों को गरमाने का काम किया। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहक मोहतरम डॉक्टर दिलशाद गोरखपुरी हमारे भाई भी हैं, जो कि सबब बने आज के इस महफ़िल की। और बड़ी खुशकिस्मती की आज हमारी मुलाकात माहिर गालिबियात मोहतरम पद्मानंद पांडे जी से भी आज हुई। बल्कि मैं ये आप सब लोगों से कहूँगा कि अपनी महफ़िलों में उन्हें बुलाया करें, ताकि वो शेर तो नहीं कहते हैं लेकिन वो आपके शेरों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, तनकीद तहकीक के आदमी हैं। और बहुत वल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ पहुँच के भी। और लखनऊ की महफ़िल मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है, पहले भी बेशुमार बार दोस्तों के साथ बैठना हुआ है। और रहा सवाल ये ताख़ीर का, थोड़ी बहुत तो ये मोहब्बतों के सिलसिले थोड़े दराज हो ही जाते हैं। आपकी माशूका चाहे जितनी भी जल्दी में हो, आप थोड़ी देर उससे रुक के बात करना चाहते हैं। तो ये सब मामलात हैं ज़िंदगी के, और ये सब चलता रहता है। वगरना कौन इस वक्त 12-9 डिग्री के टेम्परेचर में जो है ये कालीन पे बैठा रहता। और मैं भी जो है 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो बात मुख्तसर से ये है भाई दीदार की, मेरे सामने कई कौंधती तलवारें टूटी, मेरे सामने कई कौंधती तलवारें टूटी, देखते देखते कई सूरमा शहीद हुए। मेरे सामने कई कौंधती तलवारें टूटी, देखते देखते कई सूरमा शहीद हुए। खिरदो जुनू की मैंने कितनी जंगें देखी, मैंने देखा सूर्यपुत्र को विवश होते, कई शाहों के औंधे पड़े परचम देखे। ये और बात के खामोशी मेरी फितरत है, मेरी आंखें लेकिन बंद कभी नहीं होती। बड़े सलीके से मैं सब पे वार करता हूँ, मुझे परखने की क्या तुम्हें ज़रूरत है कि मैं तो समय हूँ, मैं तो समय हूँ, मैं समय हूँ। शुक्रिया। आप मुलाज़ा फरमा रहे थे मेरी नज़्म समय। ये एक छोटा जी, आप हुक्म किया करें। मैं इसीलिए नज़्म के निकाला था कि तरन्नुम की गुंजाइश ना रहे। बहरहाल आपका हुक्म सर आँखों पे सुखनवर होता है। इंशाल्लाह मैं ताज़ा गज़ल सुनाता हूँ आपको, तो अच्छा लगेगा रुबीना, वो भी गज़ल अच्छी लगेगी। एक नज़्म और इसी तरह छोटी सी, इससे भी छोटी पांडे जी। समय
मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खानसामा प्याज के छिलके उतारता है। शुक्रिया। समय मेरी शख्सियत से खुद एतमादी की परत इस तरह उतार रहा है जैसे कोई खानसामा प्याज के छिलके उतारता है। कल, आज और कल के सहराओं से कल, आज और कल के सहराओं से बगुलों के साथ अनजाना सा एक वजूद निकलता है और मेरी मेहनतों पे शबखून मारता है। शायद उसे खबर नहीं कि इंसान जो हवस का पुजारी है, फितरतन एक जुआरी है, वो हार जाए या जीत जाए खेल छोड़कर नहीं उठता। इंसान जो कि हवस का पुजारी है, फितरतन एक जुआरी है, वो हार जाए या जीत जाए खेल छोड़कर नहीं उठता। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। चंद अशार भी बर्दाश्त कर लें आप लोग। बहुत शुक्रिया। आइए इसी तरह मैं तहत में चंद अशार पढ़ के और फिर एक ताज़ा गज़ल तक, ये कि ऐसे भी मैं आखिरी मरहले में हूँ। हवास बाख्ता फूलों की अंजुमन होकर, हवास बाख्ता फूलों की अंजुमन होकर, बहार आई है अब के बरस चुभन होकर। हवास बाख्ता फूलों की अंजुमन होकर, बहार आई है अब के बरस चुभन होकर। उम्मीदे सुबह के साये में सांस भारी है। अहले लखनऊ, उम्मीदे सुबह के साये में सांस भारी है। हयात मौत से मिलती है तानाजन होकर। उम्मीदें सुबह के साये में सांस भारी है। उम्मीदें सुबह के साये में सांस भारी है। हयात मौत से मिलती है तानाजन होकर। शेर समात फरमाएं कि न ख्वाहिशों का भरोसा न हौसले पे यकीन, न ख्वाहिशों पे भरोसा न हौसले पे यकीन। खड़ा हूँ आज यहाँ रेत का बदन होकर। न ख्वाहिशों का भरोसा न हौसले पे यकीन, न ख्वाहिशों पे भरोसा न हौसले पे यकीन। खड़ा हूँ आज यहाँ रेत का बदन होकर। असूल जिस्त के खुद ही कभी बना न सके, वसूल जिस्त के खुद ही कभी बना न सके। उदास रात में रहते हैं खस्ता तन होकर। वसूल जिस्त के खुद ही कभी बना न सके। उदास रात में रहते हैं खस्ता तन होकर। श्रुति शेर देखिए कि तेरे ख्याल के जुगनू मेरे खिदर ठहरे। तेरे ख्याल के जुगनू मेरे खिदर ठहरे। लिपट गए हैं मेरे तन से पैरहन होकर। तेरे ख्याल के जुगनू मेरे खिदर ठहरे। लिपट गए हैं मेरे तन से पैरहन होकर। इन्हीं से होश के आलम में जान बाकी है। इन्हीं से होश के आलम में जान बाकी है। जो दाएं बाएं खड़े हैं ये पुरफितन होकर।
उदास बाख्ता फूलों की अंजुमन होकर, बहार आई है अब के बरस चुभन होकर। भाई सलीम कह रहे थे कि तरन्नुम से पढ़ना ज़रूरी है। ओ वक्त नहीं है, वगरना आप लोगों की मस्जिद में शेरी तवाज़ो करता। तो गज़ल ताज़ा सुनाने की कोशिश में हूँ। अच्छा है, न ज़्यादा कहेंगे न टेंशन में रहेंगे। मतला समात फरमाए। इंसान को बीवी रखना भी अच्छा नहीं। मेरी तरह राग नहीं। सलीम भाई मतला समात फरमाए। प्रीति सुनिए, ये मतला इस गज़ल का आम तौर पे जो मेरा शेरी मिजाज है ये नहीं है। मैं ऐसे शेर नहीं कहता, लेकिन वो क्या होता है कि जब इंसान जिस इन्वायरमेंट में रहता है ना, तो वो बाहर के मौसम भी उसके ऊपर असरअंदाज हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मौलाना। शाम को सुबह खसारे को अता कहते हैं। शाम को सुबह खसारे को अता कहते हैं। लोग मजबूर हैं, जोकर को खुदा कहते हैं। लोग मजबूर हैं। शाम को सुबह खसारे को अता कहते हैं। लोग मजबूर हैं, जोकर को खुदा कहते हैं। हाय वो दौरे तबाही है के कुछ अहले नजर हाय वो दौरे तबाही है के कुछ अहले नजर इतने नादान हैं। तूफान को सबा कहते हैं। इतने नादान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाय वो दौरे तबाही है के, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हाय वो दौरे तबाही है के कुछ अहले नजर इतने नादान हैं। तूफान को
सबा कहते हैं इतने नादान। कई हवालों से मुझे खबर मिलती है, हंसने को जी चाहता है ऐसी खबरों पे। आज भी एक खबर हमारे अजीज दीदार बस्तवी बता रहे थे कि एक टॉप 10 के शायर कह रहे थे, कौन अफरोज आलम, कौन ये कौन आदमी है? चंद सज्जादा नशी जाम बकफ बैठे हुए, चंद सज्जादा नशे में है जनाब, बकफ जाम बकफ बैठे हुए, हर चमकते हुए सूरज को दिया कहते हैं, हर चंद सज्जादा नशी जाम बकफ बैठे हुए, हर चमकते हुए सूरज को दिया कहते हैं, हर चमकते हुए। शेर समाप्त फरमाए। मौलाना नागिन साहब, मुमकिन है कि ये जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं ये पहले शेर को सपोर्ट करे। आप शायद कभी इस बात को समझे ही नहीं, मेरे अजीज़ आज के नाज़िम मोहतरम मेरे तारुफ में जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि जब वो आएंगे तो बताएंगे अपनी बाकी के किताबों के हवाले से। मैंने कुवैत की तारीख़ लिखा है और वो कई यूनिवर्सिटियों में रेफ़र होती है किताब, और उर्दू की नई बस्तियों पे कोई पीएचडी उस किताब को स्किप करके नहीं आगे बढ़ सकती है। तो वो उस किताब के बगैर आप चाहें कि मैं आगे बढ़ जाऊं, पॉसिबल नहीं है। कुवैत की अदबी पेशरफ्त वो तो शेरी इंतखाब था कुवैत के अहले कलम। आप शायद कभी इस बात को समझे ही नहीं, ज़हन में बोग़्ज़ के पलने को फना कहते हैं, ज़हन में बोग़्ज़। आप शायद कभी इस बात को समझे ही नहीं, ज़हन में बोग़्ज़ के पलने को फना कहते हैं। आइए पास मेरे बैठिए और ये कहिए, सदर मोहतरम, आइए पास मेरे बैठिए और ये कहिए,
मेरी शान में क्या कहते हैं मेरे आइए पास मेरे बैठिए और ये कहिए मेरे अहबाब मेरी शान में क्या कहते हैं आइए पास मेरे बैठिए और ये कहिए मेरे अहबाब मेरी शान में क्या कहते हैं। बिना शेर सुनो आपके जुमला रवैया पे ये आपके जुमला रवैया पे है जो मेरा सुकून आपके जुमला रवैया पे है जो मेरा सुकून इस खामोशी के समंदर को आना कहते हैं उस खामोशी के आपके जुमला रवैया पे है जो मेरा सुकून इस खामोशी के समंदर को आना कहते हैं। बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं और हाजिर कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं मक्ता पेश करूँगा। ये शेर थोड़ा सा गज़ल का रंग है, ज़रा मुलाहज़ा फरमाए। ख़ास तौर से इस वक्त मैं लखनऊ में इस शेर को पढ़ रहा हूँ। मुस्कुराते हुए नजरों को झुका लेते हो ये मजमून कोई नया नहीं है, लेकिन बस आप पे थोड़ी सी बंदिश, थोड़ा सा बंदिश का लुत्फ ले लें। मुस्कुराते हुए नजरों को झुका लेते हो, हाँ इसी तर्ज़े तकल्लुम को हया कहते हैं। हाँ इस मुस्कुराते हुए नजरों को झुका लेते हो, हाँ इसी तर्ज़े तकल्लुम को हया कहते हैं। हाँ इसी तर्ज़े
हाँ इसी तर्ज़े। आप ये शेर मुलाजा फरमाएं, थोड़ी सी ज़हनी कसरत होगी मक्ते के साथ। इस तरह से मेरी वहशत का, इस शेर की तह तक पहुंचना आप सबकी जिम्मेदारी है। मेरी वहशत का मुहाफिज है उदासी का मकीन। मौलाना वो आयत कैसे है कि हमारी बीवियां हमारी चादर हैं। मेरी वहशत का मुहाफिज है उदासी का मकीन। हम उसे आलमे हैरत की क़बा कहते हैं। मेरी वहशत का मुहाफिज है उदासी का मकीन। हम उसे आलमे हैरत की क़बा कहते हैं। शाम को सुबह खसारे को अता कहते हैं। लोग मजबूर हैं जोकर को खुदा कहते हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबने इतना देर तक मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए और कामयाब प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको।